अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों ने कल का लेक्चर ध्यान से सुना होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए होंगे। आज इस पाँचवें लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम इन्वर्स ऑफ द फंक्शन मालूम करना सीखेंगे। उसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और फिर हम इसको प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन है लाइक एफ फॉर एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एफ फॉर एफ इनवर्स एक्स जो होगा वो सिंपल एक्स के इक्वल होगा। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की ही रिवीजन हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो फाइंड एफ इनवर्स एक्स एफ इनवर्स माइनस 1 and verify that f inverse x is equal to f inverse f of x is equal to x। क्वेश्चन है हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 और x माइनस 1 वेर x ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले देखते हैं एफ एक्स में जो गिवन है क्वेश्चन, मैं इसको सपोज करता हूँ लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो f इधर आके तो इनवर्स हो जाएगा, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो एफ एक्स की जगह आप पुट कर सकते हैं y। तो एफ एक्स की जगह मैंने लिख दिया y 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। याद रहे कि हम इसको सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे, इनवर्स मालूम करने की जो टेक्निक है उसमें हम y की वैल्यू गिवन है लाइक y सब्जेक्ट है, तो आप x को सब्जेक्ट बना लें, यानी कि x को आप सेपरेट कर लें। वो किस तरह से होगा, x माइनस 1 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, yx माइनस y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अगले स्टेप में yx और इसके साथ x टर्म लिखेंगे और y को दूसरी तरफ ले जाएं, तो यह आ जाएगा yx माइनस 2x और ये y राइट साइड पे जाके तो हो जाएगा प्लस। इन दोनों में से x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा y माइनस 2 और राइट हैंड साइड सेम है, y माइनस 2 को वहां जाके डिवाइड करवा दें तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। अब ये x आ गया इन टर्म्स ऑफ y। तो देखिए जरा x हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y, तो x को आप इक्वल लिख सकते हैं f इनवर्स y के। तो x का मैं लिख दूंगा f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। हमारे पास जो फंक्शन गिवन था वो fx था और हमने f इनवर्स x मालूम करना है, जबकि मेरे पास f इनवर्स y आ गया। तो f इनवर्स x मालूम करने के लिए हम y को रिप्लेस करेंगे x के साथ, तो f इनवर्स x आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एफ इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हम इनवर्स मालूम कर सकते हैं किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन का। पार्ट बी में हमें कहा था कि फाइंड एफ इनवर्स माइनस 1। तो बहुत सिंपल है, फंक्शन गिवन है एफ इनवर्स एक्स, हम उसका फाइंड कर चुके थे पहले ही। तो एफ इनवर्स माइनस 1 के लिए आप क्या करें, सिंपली एक्स की जगह आप रख देंगे माइनस 1। तो ये माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो माइनस 1 प्लस 1 0 डिवाइडेड बाई माइनस 3 0। ठीक है, पार्ट 3 में था हमारे पास वेरीफाई दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगेन ये वही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। एफ इनवर्स एक्स, तो सेम टेक्निक जो हमने वहां पर यूज की थी। एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। अच्छा, एफ एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को कोई भी वेरिएबल लाइक y सपोज कर लेता हूं तो ये बन जाएगा f ऑफ y। तो इसको हमने क्या कह दिया, y लेट कर लिया, तो ये f ऑफ y आ गया। अब आप देखें एफ एक्स था हमारे पास 2x प्लस 1 और x माइनस 1, तो एफ वाई हो जाएगा 2y प्लस 1 और y माइनस 1। ठीक है, ये स्टेप हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम फंक्शन को एफ एक्स को एफ वाई में कन्वर्ट कर सकें, ये कि लिखने में आसानी होती है। जैसे ही आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो फौरन से y को रिप्लेस करें, दोबारा से ओरिजिनल फंक्शन में चले जाएं। तो y क्या था मेरे पास x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, तो यहाँ पे जगह 2 और y की जगह x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई y की वैल्यू x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 माइनस 1। अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर 1 लगा दें तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 इधर मल्टीप्लाई तो ये 2x प्लस 2 होगा और यहाँ पे ये x माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई 1 के साथ तो यही रहेगा। डिनोमिनेटर में भी इसके नीचे 1 लगा के इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आ जाएगा 1 और ये उधर जब मल्टीप्लाई होगा तो इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो, तो ये माइनस x प्लस 2 हो जाएगा। x माइनस 2 डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो ये बचेगा 2x प्लस x 3x। यहाँ पे ये प्लस का x और माइनस का x कैंसिल, तो 1 प्लस 2 3
3 से 3 कैंसिल, तो ये किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल। इसको आप कह दें इक्वेशन 1। उसी तरह दूसरी साइड में पास f इनवर्स fx, तो अब f इनवर्स fx सेम मेथड, f इनवर्स एज इट इज fx की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी, fx था हमारे पास 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, तो ये f इनवर्स दिस फंक्शन। अब इस पूरे को अगर मैं सपोज कर दूं t, तो ये बनेगा f इनवर्स t, तो यानी कि इस वैल्यू को हमने t कह दिया, तो पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, t के। तो अब आप देखें f इनवर्स x था x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, तो f इनवर्स t हो जाएगा t प्लस 1 ओवर t माइनस 2। जैसे आपने इसको फॉर्म में लिख दिया, ये f इनवर्स खत्म हुआ, तो अब आप इसको t को फिर से रिप्लेस करें उसी ओरिजिनल फंक्शन में, तो t की जगह क्या आएगा, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1, डिनोमिनेटर में t की वैल्यू आ गई और माइनस 2। फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लगा दें, x माइनस 1 एलसीएम आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी इसके नीचे 1 लगा के, तो ये एलसीएम आएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x और ये माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, तो न्यूमरेटर में बचेगा 3x और डिनोमिनेटर में 3 के साथ 3 भी कैंसिल, तो x आ गया। तो आप देखें दोनों इक्वेशन का आप कंपेयर करें, तो f इनवर्स x भी किसके इक्वल था, x के, और f इनवर्स fx भी किसके इक्वल आ गया, x के, तो लिहाजा f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x, यही हमने वेरीफाई करना था। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसमें विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स x। अब हमसे डोमेन और रेंज मांगे f इनवर्स x के, तो इसका भी एक आध पार्ट कर लेते हैं ताकि हमें डोमेन और रेंज भी फंक्शन की मालूम करना आ जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हम इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स, यानी कि हमने बगैर इनवर्स फाइंड किए डोमेन और रेंज बताने इनवर्स फंक्शन की। तो फंक्शन मेरे पास है अंडर रूट एक्स प्लस 2 एफ एक्स, तो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो y विल बी रियल इफ x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये 0 से कम हो जाए तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, आयोटा की फॉर्म में, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो वो हम कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो लिहाजा हमारे पास ये वैल्यू हर हाल में पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो डोमेन क्या बन जाएगा हमारे पास, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं, यानी कि -2 इंक्लूड है, ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है कि ये बाउंड्री जो एलिमेंट है वो भी इसमें शामिल है, तो -2 आप इसमें पुट कर सकते हैं। -2 के बाद -1 0 की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज इसमें हम पुट कर सकते हैं, वो इसका डोमेन कहलाएगा। -2 से आप पीछे की तरफ यानी कि -3 की तरफ नहीं जा सकते, फिर वो रियल वैल्यू फंक्शन में नहीं रहेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें -2 से प्लस इन्फिनिटी तक की। इसी तरह इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जब आप इसमें -2 पुट करेंगे, स्टार्ट अप -2 से ले सकते, सबसे छोटा नंबर -2, तो उसमें आ जाएगा 0, उसके बाद फिर 0 के बाद सारी तमाम रियल नंबर इसमें आ जाएंगे, तो रेंज कितनी हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब हमें मालूम है कि जो डोमेन इनवर्स फंक्शन का होता है वो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके रेंज के इक्वल होता है, तो डोमेन ऑफ इनवर्स एक्स रेंज ऑफ एफ, तो ये जो 0 टू इन्फिनिटी, और रेंज ऑफ इनवर्स इसका जो डोमेन ऑफ एफ और -2 टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। एक पार्ट इसका और देखते हैं, एफ एक्स को एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 4, फिर x डज नॉट इक्वल टू 4, तो ये फंक्शन गिवन है, हमने इसके इनवर्स का डोमेन रेंज बताना है, तो अगर हमें इसकी डोमेन और रेंज पता चल जाए तो हमें ऑटोमेटिकली इसके इनवर्स की भी डोमेन और रेंज मालूम हो जाएगी। तो इस केस में देखें तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 4, क्योंकि अगर x की वैल्यू 4 हो जाए तो ये 4 माइनस 4 0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0.4 यानी कि 4 के ऊपर ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो जो इसका डोमेन होगा उसमें तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे एक्सेप्ट 4, तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा r-4। अच्छा, और इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी r-1। अब आप पूछेंगे कि ये r-1 क्यों हुआ, तो इसके लिए टेक्निक ये है कि आप यूं समझना, हमें मालूम है कि जो रेंज होती है गिवन फंक्शन की
वो उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन होता है। और अगर मैं इसको इनवर्स में फाइंड करूं तो इनवर्स मालूम करते हुए इस तरह से लाइक इसको अगर मैं y कह दूं, y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 4, तो आपको मालूम है कि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो yx माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1, और ये बन जाएगा हमारे पास एक्स वाई माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और फर्दर आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4y प्लस 1, एक्स कॉमन लेंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 4y प्लस 1, और ये हो जाएगा 4y प्लस 1 ओवर y माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास, और इसको आप लिख सकते हैं एफ इनवर्स y, हमने पहले सीखा था, तो 4y प्लस 1 ओवर y माइनस 1। अब अगर मैं इसका डोमेन हो तो इसका डोमेन में देखिए आप y 1 नहीं हो सकता, तो ये असल में जब आप इसका इनवर्स मालूम करेंगे तो ये वैल्यू अपनी समझ लीजिए ये रिवर्स हो जाएगी, जो न्यूमिरेटर है अब उसको जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे डोमेन मालूम करते हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसकी रेंज मालूम करते उसका न्यूमिरेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो कैसे बचा, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसमें इसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। इसी तरह इनवर्स में क्या करेंगे, जो इनवर्स में जो इसका डोमेन इनवर्स होगा वो इस फंक्शन की रेंज के इक्वल होगा, और रेंज ऑफ इनवर्स इस फंक्शन के डोमेन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये वाला लेक्चर भी हुआ कंप्लीट, एक्सरसाइज 1.2 हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लिमिट की तरफ आएंगे। ये तो पहला दो जो हमारे पास था फंक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, इन तमाम क्वेश्चन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आप लेक्चर को बार बार सुने, तवज्जो से सुने, और फिर इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें, ताकि ये चैप्टर के इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी एग्जाम्स की तैयारी भी आपके साथ साथ चलती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।